को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना है और साथ ही जय माता दी लिखना है, क्योंकि मैं माँ दुर्गा के बारे में बताने वाली हूँ कि आप ये नवरात्रि आप क्या ऐसा करेंगे जिससे आपको माता रानी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आप बिना कलश रखे या उपवास किए बिना भी आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन सा तरीका है, क्योंकि हर हर इंसान के मन में होता है कि वो भी कोई पूजा पाठ करे, लेकिन उसको सही तरीका पता नहीं चलता है। तो कोशिश करूँगी मैं आज की वीडियो में बताने के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आ रही है नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आ रही है, और कब से आ रही है, कब तक रहेगी, इसके पे मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं बात करूँगी कि अगर आप घर में कलश नहीं रख सकते हैं, कि बहुत कारण होता है, हो सके आप बिजी होंगे या आपको उतना जानकारी नहीं होगा, तो अगर आप कलश नहीं स्थापित कर सकते हैं या आप उपवास नहीं रख सकते हैं, तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपको माता रानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके मन में एक संतुष्टि बना रहे। ठीक है, तो वही मैं आज बात करने वाली हूँ। तो देखिए, बात ऐसा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको तो साफ सफाई कर ही लेना है। कि आपको दुर्गा, जैसे कि नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रही है मान लीजिए, तो आप एक दिन पहले से पूरा घर का साफ सफाई कर लेंगे, आप भी खुद स्वच्छ हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने स्टार्ट किया है कि आज नवरात्रि है, तो सुबह उठेंगे, आप घर की साफ सफाई करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, साफ सुथरा होंगे, पूजा रूम को भी साफ सफाई करेंगे, माता रानी को भी फ्रेश करेंगे। अगर घर में फ़ोटो है तो उसी को साफ़ करेंगे, आप एक नया फ़ोटो ले आएँगे घर मार्केट से। और अगर घर में मूर्ति है छोटा, जैसे कि आप मेरा पूजा रूम देखे होंगे, तो चुन्नी बदल दीजिएगा, चुन्नी चेंज कर दीजिएगा माँ का, और उनको अच्छे से स्वच्छ कीजिएगा। और आपको क्या करना है, आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ठीक है, इसका आप 11 बार जाप कर लेंगे पहले। 11 बार आप माला से या हाथ से काउंट करके आप इसको पाठ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आप लाल वस्त्र भी पहनेंगे। इस बात का ध्यान देना है आपको कि आपको लाल वस्त्र ही पहनना है। लाल, पीला, ये सब गुलाबी, हरा इस तरह से मिक्स करके पहन सकते हैं, लेकिन काला मत पहनिएगा। किसी भी कारण से आप काला मत पहनिएगा। भले ही मान लीजिए कि अगर आप सूट पहन रहे हैं तो लेगिंग्स काला है, दुपट्टा काला है, रेड है, तो चलेगा नहीं? नहीं चलेगा, आपको नहीं पहनना है। और साथ ही माँ का श्रृंगार का सामान भी आप चढ़ा सकते हैं। मैं बता चुकी हूँ इससे पहले वीडियो में। जो आप यूज़ करते हैं आप माँ को चढ़ाइए, वही आप यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। या आप किसी को दान भी कर सकते हैं। तो आप लाल वस्त्र धारण करेंगे, साथ ही लाल आसन में बैठेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी, या कुशा का आसन में बैठेंगे। और पुष्प अगर मिल जाता है आपको, गुड़हल का फूल, तो ये अति उत्तम होगा। ठीक है, और अगर फूल किसी कारणवश नहीं मिल पाता है, तो आपको उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास फूल नहीं तो आप पूजा कैसे करेंगे। देखिए, चीज़ अगर है सामने तो आप उसको लीजिए, नहीं है तो उसके लिए आप अपने मन को खराब मत कीजिए। आपके पास जो है, आप सबसे बड़ा बात होता है श्रद्धा भक्ति, अंदर से साफ दिल, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपके पास एक दुर्गा सप्तशती का पाठ का बुक होगा, या आप ले आएँगे, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आपको 9 दिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, क्या तरीका है करने से, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊँगी। तो आपको दुर्गा सप्तशती का किताब, मतलब बुक ले आना है मार्केट से, या घर में होगा तो उसको खोज लीजिए, अभी टाइम है। उसके बाद क्या करना है, उसमें आपको पहले मंत्र का ध्यान करना है। पहले आप गणेश जी का पूजा करेंगे, मतलब गणेश जी का मंत्र का ध्यान करेंगे। उसके बाद बोलेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, इस तरह से आप जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से करके आप 5 दिन, मतलब 5, जैसे लक्ष्मी हो गया, शक्ति हो गया, सौभाग्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, छाया रूपेण संस्था, इस तरह से करके 5 बार कीजिएगा। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का किताब निकालिएगा, उसमें जो यंत्र दिया होगा उसका ध्यान कीजिएगा, माँ का ध्यान कीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप शुरू कर सकते हैं। अब बात आएगा कि संस्कृत है और हिंदी दोनों में रहता है, तो आपको जो सूटेबल लगता है। अगर आप संस्कृत पढ़ लेती हैं तो संस्कृत पढ़िए, अगर आप हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी पढ़िए। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको अशुद्धि नहीं आना है बोलने में। ठीक है, अशुद्धि नहीं होना चाहिए बोलने में, शुद्धि होना चाहिए। तो आप जो जिस लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हैं, आप उसी लैंग्वेज का चुनाव कीजिए। ठीक है, अब आता है बात कि क्या एक ही दिन में पाठ कंप्लीट कर देना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में पाठ कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप गर्भवती हैं, या आप मतलब आप बीमार, मतलब जैसे कि आप किसी तरह से आप नहीं बैठ पाते, कोई कारण है आपके साथ, या आपके पास छोटा बच्चा है, तो संभव नहीं है कि आप एक दिन में आप पूरा पाठ कीजिएगा। तो आपके लिए यही पॉसिबल होगा कि आप क्या कीजिए, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसको आप 9 दिन में डिवाइड कर दीजिए कि आप डेली कितना पढ़ेंगे, और उसको 9 दिन में आपको एंड कर देना है। इतना बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना बुक में ही दिया गया है,
उसके बाद क्या करना है, आपको आरती कर देना है, माँ दुर्गा की आपको आरती करना है। तो ये विधि है आपको आपको करना है डेली, यही सेम 9 दिन आपको प्रोसेस करना है। और आपको साथ में भोग का भी ध्यान रखना है, आपको भोग रखना है। आप फल रख सकते हैं, आप वो मिठाई रख सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। वैसे मैं 9 दिन में क्या-क्या चढ़ा सकते हैं मैं वो भी बताऊँगी, और 9 दिन में आप कौन-कौन सा कलर का, अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं भोग सिंपली बता रही हूँ कि आप मिठाई रख सकते हैं, आप फल रख सकते हैं, और आप ड्राई फ्रूट्स को भी रख सकते हैं भोग में। तो ये भोग की बात हो गई। अब आते हैं बात कि आपको क्या-क्या नहीं करना है, मतलब इस दौरान आपको क्या-क्या चीज़ से आपको बचना है। लहसुन प्याज़ नहीं खाना है आपको, आपको बाल नाखून नहीं कटवाना है, साथ ही साथ आपको किसी के बारे में निंदा नहीं करना है, किसी का चुगली नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है, किसी को दुःख नहीं देना है। तो आपको इस तरह से घर को साफ-सफाई रखना है, साफ-सफाई पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और अपनी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वाणी ही से ही आप मान-सम्मान सब पाते हैं, और वाणी ही आपको आपके लिए सब कुछ खाक कर सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या है कि आपको इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। आपका जो है शत्रु बाधा है, शत्रु पे विजय प्राप्त कीजिएगा। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला है तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आपका वैवाहिक संबंध सही नहीं चल रहा है तो आप वैवाहिक संबंध अपना ठीक कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप भी सही हैं और आपका हस्बैंड भी सही है, लेकिन किसी के कारण से अगर आप डिस्टर्ब हैं अपनी लाइफ में, जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ वशीकरण कर दिया है, कोई कुछ कर दिया है, जिसके कारण से आप लोग दोनों डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो इसमें माँ आपको बहुत सहायता करेंगी। या मान लीजिए कोई आपके पति को कुछ खिला-पिला के आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया उनका, या कोई आपके साथ ऐसा किया है आपकी पत्नी के साथ, तो आप ये काम कर सकते हैं। और ये काम आप पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये केवल स्त्री ही कर सकती है। ज़्यादातर स्त्रियों के लिए बताया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है, वो घर में रहती है, इसलिए ज़्यादा व्रत त्योहार जो है वो स्त्रियों के लिए होता है। अब आपको क्या करना है, आपको श्रृंगार करने पर ध्यान देना है। आपको श्रृंगार भी अच्छे से करना है, माँ को भी अच्छे से रखना है, और आपको खुद ही श्रृंगार करना है। आपको ऐसा हो, आप जब खुद को मिरर में देखें तो आपको खुद में देख के खुशी हो कि हाँ, अच्छा, मतलब खुद को अच्छा लगना चाहिए, ऐसा श्रृंगार करना चाहिए। तो आपको अपने श्रृंगार पर भी ध्यान देना है। आपको माँ पे भी ध्यान देना है कि आपको माँ को भी साफ-सफाई से रखना है, अच्छे से रखना है। और श्रृंगार के सामान में आप चढ़ा सकते हैं जो भी आपको लगता है। आप कपड़ा चढ़ाइए, सिंदूर, बिंदी, आलता हो गया, लिपस्टिक चढ़ाइए, काजल नहीं चढ़ाइएगा, और बिंदी चढ़ाइए, नेल पॉलिश चढ़ाइए, चांदी का बिछुआ चढ़ाइए। आप, या आपके पास, आप जितना आपके पास संभव हो, आप सामर्थ्य है, आप उतना आप चढ़ा सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से पसंद आ गया होगा, समझ आया होगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। इसमें ना आपको कलश रखने की कोई ज़रूरत है, ना आपको उपवास रखने का ज़रूरत है। आप बिल्कुल इसको अच्छे से कर सकते हैं, और माँ का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलूँगी ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।